फोटो है भूटान के किंग और क्वीन के साथ, कितना अच्छा लगा। ये रहा हमारा लग्जरी रूम, ये देखो मेरे लिए बिस्तर 3 पानी की बोतलें, 2 वाओ वाओ वाओ। पता है इस रूम की खासियत क्या है, पारो के इस रूम की, ये होटल मिड सिटी में है, तो यहाँ से हमें पूरा सिटी दिख रहा है। सिटी बोले तो सिटी। जैसे ही मुझे पता चला कि आज मेरा लास्ट डे है भूटान में, मैं जिद पर अड़ गई। मुझे यहाँ के गांव, यहाँ के खेत, यहाँ की लोकल लाइफ देखनी है, नहीं तो मैं कहीं नहीं जा रही, होटल में आराम करूंगी। कल भूटान से जाना है, बट क्योंकि आज हम टाइगर नेस्ट जाने वाले थे। टाइगर नेस्ट क्या है ना, एक ट्रैक है, और एक मतलब भूटान जब भी सर्च करते हैं तो सबसे पहला जो फोटो आता है वो आता है टाइगर नेस्ट का। ट्रैक करके जाना पड़ता है, एक हिल पे बिल्कुल बनी हुई मोनेस्ट्री है, ऐसा लगता है पहाड़ से लटक रही है, बट क्योंकि हम लोगों ने वीडियो देखे तो मैं कहा नहीं यार रहने दो, क्योंकि कुछ अलग देखते हैं। टाइगर नेस्ट ऐसी जगह बहुत कॉमन है, हर जगह इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, कुछ अलग देखते हैं। तो हमने, हमारे जो गाइड साहब है उनसे हमने रिक्वेस्ट की कहीं कुछ और हमें दिखाओ, और उसके अलावा हमने रिक्वेस्ट की कि हमें कोई विलेज दिखा रहा था, तो मज़ा भी आया। यहाँ का कोई टिपिकल गांव हो या फिर कुछ अलग हो, मतलब जहाँ पे टूरिस्ट ना जाते हो, ऐसी जगह कोई हम देखना चाहते थे। तो गाड़ी बिल्कुल रेडी खड़ी है, और हम कोई ऐसा गांव देखेंगे जो बिल्कुल जहाँ पे लोकल लाइफ दिखेगी भूटान की, भूटान के लोग कैसे रहते हैं विलेजेस में, भूटान के लोग कैसे रहते हैं बिल्कुल विलेज लाइफ में, तो वो आज मैं देखना चाहता हूँ। तो गाड़ी रेडी है, अभी चलते हैं। अब अगर आपको गांव देखने तो पारो से करीब 70 से 80 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। इसको ताह बोलते हैं ना यहाँ पे लोग, ताह। आजा रेस लगा ले। दिस इज द रियल भूटान। ये 2 मंजिल का मिट्टी का मकान है। मेरी आंखें यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि सच में ये मिट्टी का मकान है। मुझे गांव में ऐसे यहाँ वहाँ भागता देखकर गाइड और ड्राइवर भैया की हालत बदली है। 10 जगह रिजेक्ट होने के बाद फाइनली गांव के सबसे बड़े घर को देखने की परमिशन मुझे मिल गई। अभी मैं एक ऐसी जगह हूँ जहाँ पे मॉडर्न से लेके पुराने हर तरह के घर देखने को मिलेंगे। ये सबसे ज्यादा मॉडर्न घर है, ये मिड का, और वो सबसे पुराना वहाँ पे। अभी हमने घर के मालिक से परमिशन ले लिए कि क्या हम आपके तवेले को, जो पीछे तवेला उसको देख सकते हैं। एक्चुअली वो पहले घर था इनका, बट अभी वहाँ पे ये जानवर वगैरह रखने लगे क्योंकि उन्होंने नया घर बनवा लिया है। तो अभी हम, हाँ ये उनका ओरिजिनल घर था, बट अभी उसको तवेला बना दिया है। यहाँ पे लकड़ियों की कोई कमी नहीं है सीरियसली। हाँ ये कितना पुराना मकान है ना। अच्छा, जो पहले जो छत होती थी वो भी लकड़ियों की होती थी, अब टीन आ गई है। 100 साल पुराना इसी आदमी का है। इन्हीं का है क्या? हम देख सकते हैं? अंदर तो कोई नहीं है, चाबी हुई है। मेरा बड़ा मन था मैं घर देखती यहाँ के कैसे होते हैं। वहाँ पर एक पर जाके देख। एक बार देखती हूँ। कहाँ? ये वो पानी ऊपर से पानी आएगा। ओहो कितना बढ़िया सिस्टम है ये। ये देखो, पता है ये क्या है? ऊपर जब टीन शेड से पानी जब नीचे आएगा तो गिरे ना डायरेक्ट, तो ये लगा दी बाल्टी टाइप की, इससे ड्रेन होके पूरा नीचे आएगा। क्या बात है। हाँ उनको बोलो ना मुझे दिखाने के लिए एक बार। वो उसमें तो नहीं जा सकते। हाँ तो ये गेट से इतना देख सकते हैं, बस नीचे नीचे का इतना। हाँ उनसे तो पूछ लिया। थैंक यू। अभी हम आज से 100 से भी नहीं, 100 साल पुराना तो ये है, उससे भी ज़्यादा पुराने घर में जा रहे हैं। वाह कितना पुराना है ये। हाँ ये तो काफी पुराना है।
उसका ग्रैंडफादर का फादर के टाइम पे। मतलब काफी पुराना है ना ये। 100 साल से ज्यादा ही होगा। हाँ तो 300 साल पुराना है। अच्छा कंटिन्यू है ना। ये भैया ये क्या है, ये ऊपर क्या है ये तो गाय का ये अच्छा ओके गाय तो ये मतलब ये क्यों लटका है यहाँ? नजर बट्टे के लिए इसका। घर के एंट्रेंस पर गाय का इतना बड़ा सर देखकर तो मेरे हाथ पांव कांप गए भाई। मुर्गे ने स्वागत किया। उफ, ओहो ओहो क्या बात है। नहीं जाएगा। नहीं मुझे नहीं जाना ऊपर नहीं। ये देखो पहले ये वाली सीढ़ियाँ यूज होती थी। कैसा लगा बहन? कुछ ये कुछ अलग ही है। ये जो है ये इसमें रहा करते थे। अब इसको तबेला ही है। ये तबेला ही है और ये घर था। बट ये जर्जर हो गया, इस वजह से दूसरा शिफ्ट कर दिया। और उसके ऊपर हम लोगों का क्या है, हाँ। ऊपर घर होते हैं, उसके नीचे तबेला होता है। अच्छा ऊपर घर होते नीचे तबेले होते हैं। ये क्ले है क्या है ये? ना ये मड है। मड है। मड के ऊपर फ्लोर कैसे बन गया? मड और लकड़ी। अच्छा वो मैंने देखा था। दबा के ऐसे बना के ऊपर लेके। वो जो डांस करके दिखा रहे थे ना, जिसमें वो मिट्टी को ऐसे 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 ऐसे। हाँ, डांस मैंने देखा था वो। किसी की परमिशन लेके किसी के घर जाने में कोई दिक्कत नहीं है, पूछ लेते हैं। ये जो मकान आप देख रहे हो ना, ये जो इनके अभी ऑनर है उनके 4 फादर के भी मतलब सोच लो 4थी या 5वीं पीढ़ी रह रही है। तो अभी तो ये रहनी कंडीशन में नहीं, लेकिन हाँ उन्होंने नया बनवा लिया, लेकिन अभी वैसा वैसा है। सोचो ये मड है, ये जो आपको दिख रही है ना वॉल, ये मड की है और उसके ऊपर टिम्बर है। कैसे मतलब मड के ऊपर 2 फ्लोर का बना दी, तो मतलब सोचने वाली बात है। और ऊपर भी जो टीन शेड है वो पूरा, वो अभी नया है, उससे पहले वहाँ पे टिम्बर है, लकड़ी का टीन शेड था। वाह ये देखो पूरी की पूरी, ये देखो मड की वॉल है, ये मड वॉल है। यहाँ पे अपन एक वो ले लो, बोलो हमने लिए बड़ी। आज के मकान 40-50 का 20 साल में ख़त्म हो जाते और ये 100 साल से खड़ा है। मड का मकान वो भी। मुर्गा इतनी जोर से चिल्ला रहा है, दिमाग ख़राब कर दिया इसने मेरा। ये देखो भाई सब कैसे छोरा घुसे हुए हैं यहाँ पे। खिड़की टाइप की। गेट का साइज देख रहे हो कितना हैवी है गेट। कुसुजांग पोला, ये यहाँ के ओनर है, उनके फादर हैं जिन्होंने परमिशन दी है। मतलब एक भैया ने हमें कुछ वर्ड सिखाए, इसने दिमाग खराब कर दिया। कुसुजांग पोला, तो हम जब किसी से बोलते हैं ना तो वो हमें रिवर्ट करते, क्योंकि सबको तो सारी लैंग्वेजेस नहीं आ सकती ना, तो अच्छा लग रहा है थोड़ा। मैंने आज 400 से 500 साल पुराना घर देखा सीरियसली, जो पूरा मड और लकड़ी से बना हुआ है। सोचो पुराने टाइम के लोग किसी भी कंट्री के हों, किसी भी धर्म, किसी भी हो, उनकी टेक्नोलॉजी कितनी अमेजिंग हुआ करती थी। आप सोचो मड का मकान 2 फ्लोर का, आप सोच सकते हो कभी? नहीं, कोई नहीं सोच सकता सीरियसली। उसकी छत भी लकड़ी की, कितना वेट होगा, लकड़ी कितनी हैवी होती है। और वो कमाल की बात ये है कि ठीक है मड की वो दीवारें खड़ी हैं, बट लकड़ी भी आज तक वैसी है। खैर लकड़ी तो ख़राब नहीं होती, बट हमने जहाँ वो वाला 300 साल पुराना जो घर देखा था, 3-4 साल पुराना, सांगे और गैलम का, वो लव स्टोरी वाला, तो वो घर भी प्रॉपरली वैसा आज भी खड़ा है। उसको तो श्राप दिया था इसलिए ऐसा हो गया। तो पता है यहाँ पे अमेजिंग चीज़ क्या है, मतलब जानवर उनके लिए तबेला है, वो भी पूरा लकड़ी का बना हुआ है, ऐसा नहीं कि खुले में बंधे हुए। और अभी से नहीं 400-500 साल पहले भी लोग सोचते थे। तुम्हें क्या लग रहा है? मतलब सोचो यार, मतलब मैं तो शॉक्ड हूँ।
इतनी हैवी लकड़ी और मट्टी से इतना बड़ा एक चीज मकान। देखो कि अपने पीछे है, मतलब 2 मकान है ऑलमोस्ट टाइम एक ही टाइम के लग रहे हैं। ये थोड़ा नया है, वो थोड़ा पुराना, तो इतने टाइम पुराने। और हमारे सामने एक नया मकान है, ठीक है, नया घर है। तो दोनों में से अच्छा कौन सा लग रहा है, ये पीछे वाला या ये सामने भी है, ये भी अभी दिखेगा। तो दोनों में से देखना अच्छा कौन सा लग रहा है, पुराना या नया। तो ये है पुरानी। और पता है वहाँ पे जो डीवीडी चलती थी ना पहले, वहाँ पे कैसेट रखी हुई, मुझे यहाँ दिख रही है खिड़की पे रखी हुई कैसेट। या मतलब ये अभी रहने लायक हालत में लोग रहते भी हैं। और उन्होंने अभी लेटेस्ट एक नया बनवाया है, काफ़ी बड़ी फैमिली, उनका काफ़ी बड़े एरिया मकान बना हुआ है। सीरियसली यार, मतलब दिल खुश हो गया। मतलब मजा आ गया। मैं यही देखना चाहती थी कि जब भी आप किसी कंट्री में जाते हो या फिर किसी गांव में या किसी भी अननोन जगह जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते, तो आपको देखो, आपको वहाँ की सिटीज़, आपको वहाँ की जो राजधानी है, सब कुछ तुम्हें देखने को मिल जाएगा। बट क्या देखने को मिलता है, वहाँ का पुराना कल्चर जहाँ लोग नहीं पहुँच पाते हैं। ऐसे कि अगर इंडिया में, अगर भूटान का, जापान का, अमेरिका, कोई भी आदमी अगर इंडिया में आएगा, उसको दिल्ली देखने को मिल जाएगी, मुंबई देखने को, हैदराबाद, जयपुर, सब देखने को मिलेगा। बट वो एक गांव देखने को मिलेगा जैसे चंदेरी, बिल्कुल टिपिकल गांव, वो वही सब देखना चाहते हैं। मेरी मेंटेलिटी ये है, किसी और की क्या है मुझे नहीं पता, बट कहीं का भी नहीं, जो भारत की आत्मा है वो भारत के गांव में ही बसती है। हर जगह की यही और हर कहानी है। जगह का यही है, जहाँ मॉडर्नाइजेशन ज्यादा है उधर पॉपुलेशन शहरों में ज्यादा रहती है। बिल्कुल। और जैसे कुसुजांग पोला, भूटान हो गया, जैसे भूटान हो गया, तो यहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन गांव में रहती है। तो गांव नहीं देखे तो शहर देखने से क्या मतलब। सीरियसली मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं जब से आई थी ना भूटान, बस गांव देखना चाहती थी, टिपिकल घर, 400-500 साल पुराना। बाहर से वो मड को हम लोग थाली में छानते हैं ना, एकदम अच्छा से बना के उससे एकदम फाइन सीमेंट टाइप का प्लास्टर करता है। ये घर किसी एंगल से नहीं लग रहा कि इसमें कि ये मड का घर है। हाउस है। हमने अभी इसको पूछा, वो बोल रहा है मड का ही। मड का घर है, लग ही नहीं रहा। लेकिन वो पहले के जमाने में तो हाँ, इतना एक्सपीरियंस मिस्त्री नहीं होता है। हाँ। बट अब की बात अलग है। ये मड का पूरा हाउस, मड हाउस है ये। ओ मेरे को लगा अभी नया बना है, लेकिन ये भी पुराना है। पुराना तो नहीं, नया बना है पर मड का। मड। थैंक यू को क्या बोलना है भैया? थैंक यू। कडिंचेला, काजिनचेला। हाँ, थैंक यू सो मच कडिंचेला। एक्चुअली हम भूटान के गांव देखने आए थे, और क्योंकि यहाँ गांव ना एक घर दूसरे घर से 500 मीटर 200 मीटर डिस्टेंस में है, तो अभी हम एक जगह खड़े हो जाके पूरा गांव दिख रहा है। अभी गांव में जाएंगे, देखेंगे क्या सीन है। यहाँ पे लोग फार्मिंग कर रहे हैं, फार्मिंग करने का तरीका काफ़ी अलग है यहाँ पे। ये जो सामने आप देख रहे हैं, उधर चाइना बॉर्डर है, इन पहाड़ों के पार। गाइड साहब बता रहे रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, पहाड़ों के पार चाइना। ये गांव के ऊपर हम खड़े हैं, नदी बह रही, नदी का पानी कितना साफ है। देखो यहाँ पे फार्मिंग है, आई थिंक ये गेहूं है और कुछ वेजिटेबल है। खेतों को कट देखो कैसे दे रखे हैं। अभी मैं भूटान के रूरल एरिया में हूँ। यहाँ पे कुछ गांव हैं जिनके घर उसी टाइम के हैं, 200-300 साल पुराने। तो मैं वो घर देखने जा रही हूँ। अभी यहाँ नीचे से कच्चा रास्ता है, वहाँ से चलता है। ये देखो किसी का घर है जो पूरा लकड़ी का बना हुआ है, और यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बारिश स्टार्ट हो गई है। मुझे लग रहा है निकलना पड़ेगा यहाँ से। इनसे अंदर से जाके देखते हैं कैसा है घर ये। लकड़ी के मकान कैसे होते हैं जहाँ भूटान में मैं देखना चाहती हूँ। पुराना है, मतलब देखो ना, ऐसे पहले ब्रिज लोग बनाते थे बाईपास के लिए, छोटे छोटे झरना से निकलने के लिए। एक चीज़ ठीक है, भूटान में आए ठीक है, यहाँ घूम रहे वो भी ठीक है, गांव देखने आए इतनी दूर गाड़ी में बैठ के वो भी ठीक है, पर यार गांव में कोई है ही नहीं। सारे के सारे लोग या तो फार्मिंग में लगे हैं, जो बाहर जॉब करते हैं वो हैं, क्योंकि यहाँ पे मेल फीमेल बोथ वर्किंग हैं, और बच्चे भी तो मेल के साथ रहते हैं, फीमेल के साथ। तो पूरा गांव ऑलमोस्ट खाली है। समझ नहीं आ रहा कहाँ घुस जाए ऐसे किसके घर में। मैं तो यही सोच सोच के परेशान, कोई हो तो उससे बात भी की जाए, कोई है ही नहीं।
का पहला फोर्ट जिसमें एंट्री फीस नहीं है, दोगिल जोंग। इसका मतलब होता है विक्ट्री फोर्ट। ये फोर्ट है, काफी पुराना है, इसका रिनोवेशन का काम चल रहा है काफी लंबे टाइम से। वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोर्ट ऑफ भूटान। हाँ, वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोर्ट इन भूटान। हाँ, डिफेंस फोर्ट। ओके, ओ डिफेंस फोर्ट ना, लिविंग पैलेस। ओ नॉट लिविंग पैलेस। तो ये है, काफी पुराना है। एक्चुअली ये मॉनेस्ट्री, इसमें कुछ हो रहा है, प्रेयर वगैरह हो रही है। Can you just tell me what is going on inside? Like pray? Okay, thank you. पूजा? अरे वाह, सबको हिंदी आती है यहाँ पे। भाई मेरे तो सांस फूल के ऊपर आते आते। अरे किला विला मेरे को इसलिए अच्छा नहीं लगता। अरे क्या, मेरे सैनिक होते ना, चढ़ के ढेर हो जाते हैं, लड़ाई वड़ाई कुछ नहीं करते। अरे दादा, खुद होकर हम उड़ते उड़ते पहुंचे और पता चला कि एंट्री भी नहीं है। मतलब बताना तो चाहिए यार। चलो किला नहीं मिला तो क्या हुआ, उसकी बाउंड्री देख लेती हूँ। जो वॉच टावर होता है ना, सैनिकों का हुआ करता था, वो देखने जा रहे हैं। ये देखो, पता है हम लोग को पीछे से कुछ लोग देख रहे हैं, ये जा आ रहे हैं। अभी एक्चुअली ये रास्ता बहुत पुराना है, तो यहाँ पे कोई ज़्यादा नहीं, अंडर कंस्ट्रक्शन है। रास्ता बहुत टफ है, मैं नहीं जा रही, मैं चुपचाप निकल जाऊंगी। वो गया नीचे देखने के लिए। क्या कर रहा है ये वहाँ पे, पता नहीं क्या कर रहा है वहाँ पे ये। भूटान में एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर प्लेस है टाइगर नेस्ट। वो बुद्धिज़्म का एक मंदिर या मोनेस्ट्री है जो काफ़ी पुराना है। और लेकिन वहाँ जाने के लिए आपको ट्रैक करना पड़ता है 7 किलोमीटर का जंगल के रास्ते से। मतलब वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो जैसे मधुमक्खी का छत्ता लटकता है ना पहाड़ों से, वो मोनेस्ट्री वैसे ही है। आप बिलीव नहीं करोगे कि वो कैसे बनी होगी वहाँ पे। आप ये देखो, ये रही। मैं काफ़ी दूर हूँ, मैं वहाँ नहीं जा पाई कुछ रीज़न की वजह से। तो ऐसी वहाँ की कुछ स्टोरी है कि वहाँ पे एक बौद्ध गुरु थे जो वहाँ पे शेरनी पे बैठ के वहाँ आए थे। जो साधु महात्मा होते हैं या फिर स्पिरिचुअल जो गुरुज होते हैं, वो हमेशा ना शांत जगह पे मेडिटेट करते हैं। तो हमेशा गुरु लोग जो होते हैं उनका हमेशा कनेक्शन ना पहाड़ या फिर किसी शांत जगह से होता है। तो 1998 में जब ये मोनेस्ट्री जल गई थी पूरी तरीके से, तो यहाँ के जो करंट किंग हैं उन्होंने फिर इसको फिर से रिनोवेट कराया, फिर से बनवाया, और ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। पर मैं तो यहीं खड़े होकर उसके नज़ारे ले रही हूँ। दीपिका पादुकोण ने बताया था जब भी भूटान जाओ तो वहाँ की नेशनल डिश खाना मत भूलना, जिसका नाम है अहमदाची। यहाँ की भूटान की नेशनल डिश है और जिसे दीपिका पादुकोण डिश भी कहते हैं। उन्होंने इसे फेमस किया था, तो हमारे गाइड साहब ने कहा एक बार खा के जरूर देखना। तो यहाँ पे मिल रही, तो यहाँ पे खा के देखते हैं। हमने मस्त एक रेस्टोरेंट ढूंढा और जैसे ही डिश हमारे सामने आई तो हम शॉक थे। इतनी सिंपल डिश, रेड राइस विद अहमदाची। ये रेड राइस है जो सिर्फ भूटान में होता है, और मतलब और जगह होता है, पर भूटान में मेनली लोग इसे खाते हैं। और टेस्ट क्या अमेजिंग है। डिमांड और नेशनल डिश की वजह से ये काफी कॉस्टली भी है। सीरियसली बहुत अमेजिंग टेस्ट है। पर पता है, जब आपकी लैंग्वेज में अंतर होता है ना, तो आप जान नहीं पाते हो कौन सी डिश कौन सी है। काफ़ी सारे नॉन वेज डिशेस भी यहाँ पे है ना, दैट्स वाई थोड़ा सोचना पड़ता है ऑर्डर करने। पर ये पूरी वेज है, आप आराम से खा सकते हैं इफ़ यू आर वेजिटेरियन। ये पारो शहर चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। शाम होते ही क्या ठंडी शुरू होती है यार। ये व्यू सीरियसली अब लगता है कि आना सफल हो गया। सामने देखो आप, हिमालय रेंज दिख रही है, पहाड़ ढके बर्फ से बिल्कुल सामने। ये मेरे होटल की रूम की विंडो से बिल्कुल दिख रहा है सीरियसली। वाह, सोचा चलो थोड़ा घूम कर आते हैं।
सना थाला की बस यहाँ पे खड़ी है। एक्चुअल में ऐसी बस है यहाँ पे बहुत सारी हैं, जैसे गोलमाल में मूवी में थी ना आखिरी बस, वो वाली। अभी मैं जस्ट निकलने वाली हूँ चलेला पास, जिसकी ऊंचाई 3000 मीटर से 4000 मीटर के बीच में है और बहुत ज़्यादा ठंडी होगी। मैंने पता है कितनी लेयर्स पहनी है, मतलब 4 ऊपर और 2 नीचे और एक मैं अभी जैकेट पहनने वाली, क्योंकि ऑलरेडी मुझे कोल्ड हो रखा है तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी रूम बहुत गर्म है क्योंकि रूम हीटर चल रहा था और उसको देखो जरा, इधर करा के इधर करा के, हाँ भी गर्म है। और बाहर इतनी भयानक ठंडी, इस ग्लास टच करके देख कितना ठंडा रखा है। बाहर बहुत ठंडी है तो इसलिए हमें प्रिपेयर होकर निकलना पड़ेगा। लगभग अभी 8-9 के लगभग, और ऊपर का है 1 डिग्री, 1 से -6 तक जा सकता है। 1 से -6 तक कट मतलब सोचो, चलेला हमसे इतने नहीं करवा दी। यहाँ पे नमस्ते गुड मॉर्निंग बोलते हैं कुजुजांग कोला। वी आर हाईएस्ट पीक ऑफ भूटान। चलेला पास। यहाँ से ऐसा है ना, एक गजब की चीज, अगर इंडियन सिम कार्ड है ना भूटान में होने के बावजूद यहाँ पे नेटवर्क आते हैं। जैसे मेरा एयरटेल का है, पास ही है बहुत, जियो एयरटेल दोनों है, तो दोनों में, और जियो में तो नहीं है, एयरटेल में देखना पड़ेगा। देखो यहाँ से वो स्नोई माउंटेन्स दिख रहे हैं, हिमालय रेंजेस। इधर से वो सामने ये जो पहाड़ अपन कूदेंगे उधर सीधा अपन पहुंचेंगे सिक्किम में। कूद जा सिक्किम में पहुंचेंगे, इस तरफ अगर कूदेंगे तो अपन पहुंचेंगे हाँ, एक सिंगल बार है हाँ, HAA, और वो हाँ है यहाँ का डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ से 40 किलोमीटर फ्रॉम देयर, और 36 किलोमीटर, और वहाँ से सीधा बॉर्डर लग जाता है, इंडियन बॉर्डर। और ये जो सामने है इसके बाद में है सिक्किम, जहाँ हम जाएंगे अभी थोड़े दिन बाद। अभी ऊपर चल रहे हैं, ऊपर से अच्छा दिखेगा यहाँ पे। मैं सीरियसली बताऊँ, ये माउंटेन्स जब आप फ्लाइट में होते हो ना, वहाँ से बहुत अमेजिंग दिखते हैं। मैंने देखे, बहुत खूबसूरत है, नीचे से भी अच्छे हैं लेकिन ऊपर से बहुत अमेजिंग दिखते हैं, पूरा बर्फ से ढके हुए हैं। थोड़ी सी ट्रैकिंग है और यहाँ बहुत ठंड है। अरे बाप रे, मैंने 4-5 लेयर पहनी है, मुझे ठंड लग रही है सीरियसली। वो देखो मैं टोपा लगा रखा है। थोड़ी दूर देखो बर्फ जमी है पहाड़ों पे, बहुत ठंड है भाई। देखो बादल कितने नीचे है वहाँ पे। अगर यहाँ इतनी ठंड है, सिक्किम तो इससे, सिक्किम की सबसे हाईएस्ट पीक तो और भी ऊपर है, वहाँ तो और भी ठंड होगी। आज मैं मुंह से सांस ले रही हूँ बिकॉज मेरी नाक ब्लॉक है, कोल्ड हो गया है, कोल्ड। ओह अभी हम थोड़ी सी दूर है इंडिया के बॉर्डर से, ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ सच में सांस में कुछ दिक्कत आ रही, लेने में, सांस लेने में। तुम्हें आ रही है? है कुछ सांस लेने में दिक्कत आ रही है। रास्ते देखो इतना खूबसूरत है। आ जाओ। एक्चुअली यहाँ पे धूप थोड़ी है, वो भी चुभ सी रही है, और ठंड भी चुभ रही है। हाथ इतने ठंडे हो गए मेरे। तुझे क्या हुआ? जमीन में क्यों बैठा है ऐसे? सांस ले पा रहा क्या?
मेरे तो सारे नाक दोनों छेद ही बंद है मेरी नाक के। क्या कर रहा है, चल फ्रेश हो रही है। भाई चला नहीं जा रहा, चल चल थोड़ी मदद कर अपनी बहन को। हिमालय को आधा चढ़ना है 3988 मीटर और चैलेंज करना है अपनी बॉडी को। एयर प्रेशर इतना ज्यादा है कि सांस ली नहीं जा रही है। यहाँ के एटमॉस्फेयर में ओनली 12.7% ऑक्सीजन है। सोचो क्या हो रहा होगा फेफड़ों का। जरा सा पहाड़ चढ़ने में मेरी हालत खराब हो गई। 20 बार बैठ कर ऊपर पहुंची हूँ। वो एक लाइन है ना, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, की दहाड़ हो, थको नहीं। आज वही लाइन गा के चढ़ पाएंगे फाइनली। एक्चुअली मुझे कोल्ड हुआ है तो मेरी नोजल ब्लॉक्ड है और हाँ, और मैं धीरे धीरे सांस ले रही हूँ, इसकी वजह से ये भी स्लो चल रहा है। और यहाँ ऑक्सीजन मुझे लग रहा है थोड़ी सी कमी है। अगर यहाँ रात में रुक गए ना तो सीरियसली जम सकते हैं हम। पक्का बर्फ पड़ती होगी रात में। हम -6-7 तक जाते हैं ना तो बर्फ तो पड़ती है। अभी दिन का कितना बज रहा होगा, मुश्किल से 12 बज रहा होगा। अभी एकदम मतलब वार्म, जिस टाइम थोड़ा सा वार्म होता है एटमॉस्फेयर। एक्चुअली ऑक्सीजन कमी है, ऊपर से मैं वैसे ही सांस नहीं ले पा रही हूँ तो मैं 4 लाइन बोलती हूँ और मैं तो यहाँ पे इतने मिड डे में भी जहाँ हल्का सा गर्माहट होनी चाहिए वहाँ भी इतनी शीत है। सोचो शाम को रात में क्या होगा यहाँ पे। और यहाँ पे ऐसे प्लेसेस पे इससे भी ऊपर सोचो साधु महात्मा लोग सिर्फ लंगोट पहन के मेडिटेट करते हैं। शिट, सोचना भी मुश्किल हमारे लिए तो। मौसम अगर साफ हो तो यहाँ खड़े होकर हिमालय रेंज बर्फ से ढकी हुई दिखती है। मैं इतना सा चलने में इतना थक गई। इतना एल्टीट्यूड है कि वहाँ के क्लाइमेट में सरवाइव करना इम्पॉसिबल है। यहाँ पे एल्टीट्यूड वगैरह सब कुछ लिखा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एल्टीट्यूड है 3988 मीटर। ओके, डिस्टेंस है सब लिखा है, खुद पढ़ लो, दिख रहा होगा। ओके रेडी। अभी इसको बोल वो वीडियो में कमेंट्री देगा ना, ऐसे बोलो इसको तेगो। हाँ तेगो हाफ जैकेट जैकेट जैसा ही। इसका नाम है तेगो। तेगो एंड कीरा। कीरा तो सब मिलके फुल कीरा हो गया। फुल कीरा नहीं, आई मीन फुल ड्रेस हो गया। ओके, नाउ रेडी। हाँ, उधर जाके ब्रिज में जाके ये स्ट्रेस को पूरा बोलते हैं कीरा। तो मैंने अभी हाँ बदतमीज कहीं का। एक्चुअली मेरी कुछ ओट लगान तो दो। कीरा को कीरा पहना है। रुको जेब से ये ड्रेस मेरे लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड है यार। भाई पूछने जा रहा है बाबा केला काई भाव दिए। चलो चल राजू जल्दी चल, सुबह चल के भाव ले सबके। क्या सूखेंगे, इतनी ठंड है यहाँ पे, क्या सूखेंगे। तुझे जंग बोला
हुआ क्या है ना कि इंडिया तो है नहीं जो यूपीआई कर देंगे, तो यहाँ पे कैश लेना भूल गए। मुंशी कमीना जानबूझ के कैश लाया क्योंकि सुबह से हम 2-3 हज़ार रुपये खा चुके हैं। बहुत कॉस्टली यहाँ पे फूड है। ठीक है, ऑलमोस्ट इंडिया की तरह ही है बाजार, बस हाँ थोड़ी साफ सफाई है और महंगा बहुत ज़्यादा। तो थोड़ा महंगा है। आ जाओ। केली भाई एक दर्जन एक दर्जन 12 पीस। कितनी जोर से हंस रही हो। ये 12 पीसेस 100 के हैं और जब मैंने एक दर्जन बोला तो इतनी जोर से हंस रहे हैं वो लोग। ये तो सबको पता है कि भूटान में एक ही एयरपोर्ट है और उसका रनवे वर्ल्ड मोस्ट चैलेंजिंग लैंडिंग रनवे है। अब ये तो सीधी सी बात है कि उसे देखने की एक्साइटमेंट मेरी नेक्स्ट लेवल होगी। आज बैक टू इंडिया। पता है यहाँ पे एक बहुत बड़ा नुकसान रहा। यहाँ पे एक्चुअली वाईफाई बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्लो चलता है और जिस वजह से मेरा काम पूरा अटक गया था। मुझे लगा था मैं कितनी जल्दी जाऊँ। जब काम रुकता है ना तब मुझे कोई जगह पसंद नहीं आती और नेटवर्क है नहीं और यहाँ की सिम ली नहीं और ले भी लेते तो यहाँ एक्चुअली डेटा बहुत ज़्यादा महंगा है, बहुत ज़्यादा महंगा। तो बस आज लास्ट डे है। सुबह से बारिश हो रही थी इसलिए हम लेट हो गए, वरना जल्दी निकल जाते। डी ब्रेकफास्ट इज रेडी। सैंडविच एंड बॉइल्ड एग। ओके। फ्लाइट लैंड होने से 10 मिनट पहले हम वहाँ पहुँच गए। फ्लाइट आने ही वाली थी और पता चला कि रॉयल लोग आने वाले, इसलिए हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। क्या? We are extremely sorry. We have a very important person visiting out here, so we can't stop here. So we have to leave immediately. So where we have to go? और कैसे देख सकते हैं? I mean where we can see the landing and take off whatever. Any VIP came here. It won't be possible today. Any कहीं और से VIP? देख सकते हैं ना भैया? बोलो ये जगह से नहीं सकता। Especially आज का जो important जो person हमारा जो रॉयल उस टाइम में जो इधर में जो आते हैं, For security visit reasons. करते हैं। ठीक है, अब कर भी क्या सकते हैं। इस खूबसूरत से देश की हजारों यादें हम साथ लेकर जा रहे हैं। ये कुछ दिन मेरे लिए ऐसे थे जैसे मैं स्वर्ग में हूँ। देखने जा रहे हैं वाटरफॉल पहाड़ों के बीच में। ये वाटरफॉल जब हम आए थे तब अंधेरा हो गया तो हमें दिखा नहीं रहा, बट अभी मैं प्रॉपर देखूंगी। देखो पहाड़। वाह, पानी आ रहा है यहाँ तक। उस तरफ चलो, उस तरफ। सुंदर है दीवारा। अरे जब भी पता है वाटरफॉल एक ही गाना आता है, दीवारा असर सहारा, जो भी हो आता नहीं है मुझे। वाह वाह। पहाड़ों से आने के बाद यहाँ का टेम्परेचर इतना ज्यादा गर्म था कि मेरा चेहरा एकदम लाल हो गया, बिल्कुल कुर्ती के कलर जैसा। से जा रहे हैं फिर से फाइनल पासपोर्ट दिखा के एग्जिट।